हाँ, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट का सम 180, ठीक है। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। एस है सेमी पेरीमीटर, टोटल ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कोई फिगर ऐसे बनाता हूं, लेट से दिस इज द सेंटर। जब तक तुम्हें क्वेश्चन में बोला नहीं ओ सेंटर है तो ओ को सेंटर नहीं मानना। कई बार ओ को कोई और पॉइंट भी वो दे सकता है, ठीक है। इसको मैं अगर बोलूं ये 2 थीटा है, तो इसको मैं क्या 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब देखो ये 180 माइनस थीटा कैसे आता है। ये 2 थीटा है, तो ये आ जाएगा थीटा, और फिर इसको मैं ज्वाइन करूंगा। तो अब इस पे फोकस करो, ये वाले फिगर पे ना। तो ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला। तो अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसलिए इसको 180 माइनस थीटा लिखा है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी आए तो ऐसे एक बार एज्यूम कर लेना मन में कि हाँ ये थीटा बनेगा तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। ज्यादा चीजें यूज, बेफालतू की चीजें याद मत करते रहो। उसके बाद 2 सर्कल्स हैं। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे ना एक फिगर्स ड्रॉ होते थे यार। शेप्स ये, तो ये हमारा सर्कल आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये सर्कल है और इसमें यहां पे मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है। अब ये ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे बी पे। ये दोनों की रेडियस आर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सर्कल्स हैं। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस सेंटर को इसके सेंटर से मिला दूंगा, तो ये तो आएगा 90, और दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये याद रखना। एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये इतनी लेंथ और इतनी लेंथ, इतनी लेंथ और इतनी लेंथ, ये 90 बनेगा, ठीक है। अब एक होती है ये सर्कल है, इस पे मैंने कोई पॉइंट बाहर से ठीक है। लेट से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। फ्रॉम वन पॉइंट देर आर 2 tangents to a single circle, so PA should be equal to PB. PA square is equal to PC into PD, or we can say PB square is equal to PC into PD. ये टेंजेंट्स की बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मतलब ये एक कोड ड्रॉ की है, ये कोड है, ठीक है। एक बार ये हमारी कोड आ गई, ठीक है। अब ये कोड एक तो ऐसे ड्रॉ करते हैं एंगल, एक यही कोड से एक यहां पे भी हो रहा है, और एक यही कोड से, मतलब इतना ही हो रहा है, ठीक है। तो जो ये कोड है, ये अगर एक ही सेगमेंट में अपने एंगल बना रही है, इसी कोड से देखो ये और ये पॉइंट से, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से एक तो एंगल ये वाला बना है एंड एक एंगल ये वाला बना है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे इन द सेम सेगमेंट बने हैं। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। अब यही पॉइंट से मैं एक और ऐसे बना दूं सर्कमफेरेंस पे, तो ये भी एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात, ये तो क्लियर हो गई है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता, आप ध्यान से सुनना। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती होगी, अभी तक उनको ये चीज पता ही नहीं होगा। तो वो क्या होता है, देखो ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, कोई बाहर से टेंजेंट जा रही है, कोई भी जा सकती है, तो ये अपनी टेंजेंट जा रही है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा रहा हूं अब। ये बाहर से जा रही है, और मान लो कोई कोड उसी पॉइंट पे एक ऐसे कोड है, ठीक है। ये हमारी एक टेंजेंट है और ये कोड है। अब ये यहां पे कोई एंगल तो बनेगा ही ना, एक्स वाई जेड कोई भी एंगल तो बनेगा ही। मान लो यहां पर एंगल बना थीटा, यहां पर एंगल बना थीटा। अब इसको अल्टरनेट क्यों बोला है, अल्टरनेट सेगमेंट। एक तो ये सेगमेंट होता है, एक ये सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट में एंगल बनाने के बाद अब वो अल्टरनेट सेगमेंट पे काम करेगी। ये सेगमेंट में एंगल बन गया ना, बड़े वाले सेगमेंट में एंगल बन गया। अब जो ये कोड यहां पे एंगल बनाएगी कहीं भी दूसरे सेगमेंट में, वो भी थीटा होगा। अब दोबारा समझो इसको, अब ये कोड का मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा। अब ये वाले सेगमेंट में तो एंगल बन गया, अब ये कोड यहां कोई एंगल बनाएगी तो वो भी थीटा होगा। मेरा कहने का ये मतलब है, दोनों सेगमेंट्स में टेंजेंट और कोड अल्टरनेट सेगमेंट्स में इक्वल एंगल बनाएंगी, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी आ जाते हैं। फिर वही बात, दो सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है ना। मान लो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, ये सर्कल बड़ा है और इसको हमने ऐसे रख दिया। तो एक तो होती है डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट कैसे आती है, मतलब यहां से स्टार्ट हो गई और यहां पे आ गई, ये टेंजेंट बन गई, तो ये डायरेक्ट टेंजेंट है। एक होती है ट्रांसवर्स टेंजेंट। वो क्या होता है, उसमें टेंजेंट ऐसे कट करती है, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स कट कर रही है, डायरेक्ट टेंजेंट नहीं है। अब इसकी लेंथ पूछ लेता है, लेंथ क्या है। पहले तो ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है, जैसे भी बन रही है यार, ये ऐसे बन जाएगी कुछ, ये डायरेक्ट टेंजेंट है ए बी। इसकी ए बी की लेंथ क्या होती है, डी स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर
का रूट। डी क्या है, ये सेंटर से ये सेंटर की डिस्टेंस तो डी है, और आर माइनस आर क्या है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का डिफरेंस। ये तो होती है ए बी की लेंथ। अब यही तुम्हें पूछ ले ट्रांसवर्स की लेंथ, ट्रांसवर्स की टेंजेंट की लेंथ, इसकी, ये ए है ये बी है, तो इसकी लेंथ होती है ए बी इज इक्वल टू रूट डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर। बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा माइनस की जगह, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आई होप आपने ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक ट्रायंगल में अगर अंदर दो कोड्स हैं, ये भी कोड है और कोई ये कोड है, ठीक है, इसको ए बी कहते हैं, इसको सी डी कहते हैं और इसको एक्स कहते हैं। तो सी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डी इज इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बी, ये याद रखना है। ठीक है, सी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डी इंटू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स n माइनस 3/2। जैसे ट्राइंगल में 0 डायगोनल्स होते हैं तो हम इसमें करेंगे 3 इंटू 0/2 दैट इज 0। स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं तो 4 इंटू 1/2 2। ठीक है, अब आते हैं इंटीरियर एंगल। अगर कोई फिगर ऐसा है जो रेगुलर फिगर है तो उसमें देखो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स सम इज 360 डिग्री। तो एन साइडेड फिगर है, उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, एन एक्सटीरियर एंगल और एन इंटीरियर एंगल। तो अगर हर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हर एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 बाय एन, 1 एक्सटीरियर एंगल। अब देखो कभी कभी तुम्हें बोलता है क्वेश्चन में तुम्हें बोल देता है कि यार इंटीरियर एंगल ये है। तुम्हें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, बस कोई फिगर नहीं सोचना, चाहे कुछ भी दिया हो, ये सोच लो एबीसी ट्राइंगल है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 180। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 180 इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इन एवरी फिगर। तो 180 इज इक्वल टू इंटीरियर प्लस 360 बाय एन। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 360 बाय एन ऑफ 1 इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक फिगर होता है हमारे पास हेक्सागन। ये हेक्सागन है, ठीक है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, रेगुलर हेक्सागन है। इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a² इंटू 6 टाइम्स। बस इसका एरिया ये होगा, 6 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल ट्राइंगल का एरिया, वही हेक्सागन का एरिया होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक तो इसमें डायगोनल ये बनेगा, एक तो इसमें बनेगा डायगोनल यहां से स्टार्ट होके यहां तक, और एक बनेगा छोटू डायगोनल यहां से यहां तक। ठीक है, ये 2 टाइप के डायगोनल बनेंगे इसमें। अब क्या होता है, मान लो ये ए है ये बी है, तो तुम्हें याद रखना है ए बी की लेंथ क्या होगी, हमेशा 2a। लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ हेक्सागन में होती है 2a, है ना। और शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ क्या होगी इसकी, मान लो ये सी डी है, a√3। बस ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है।
जब ये सब तुमने कुछ याद कर लिया, उसके बाद एक ही चीज़ रह जाएगी। अगर वही मैंने जो पढ़ाया है मैं पूछूँ इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा एक, तो 360 बाई एन दैट इज 6, ये है 60 होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर क्या होगा 180 माइनस 60, तो 120। देखो ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120। एक्सटीरियर का मतलब ये 120 है तो ये 60 है। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कंसेप्ट वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नई नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, और कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आए। तो अगर आप कोई और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं या किसी और मेथड से चाहते हैं तो आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।